वेलकम साथियों। आज हम लोग आलस्य के कारण और इसके निवारण पर चर्चा करेंगे। साथियों, आलस्य सफलता के लिए बहुत ही बाधक होती है। जिस व्यक्ति के पास आलस्य आ जाता है, कहीं ना कहीं वो सफलता से कोसों दूर चला जाता है। साथियों, सफलता पाना हर किसी का सपना होता है। हर कोई चाहता है कि हम सफल रहें। हर कोई चाहता है कि हम अपने व्यवसाय के शिखर पर रहें। साथियों, आज का यह वीडियो हर किसी के लिए है, चाहे वो विद्यार्थी हो या किसान हो या नौकरी करने वाले लोग हों या किसी प्रकार का वह बिजनेस करता हो, सबके लिए है। क्योंकि अगर आलस्य नहीं रहेगा तो वह जो भी बिजनेस करता है, जो भी काम करता है, उसमें वह सफल रहेगा और उसको विजय मिलेगी, सफलता मिलेगी, उसका लक्ष्य पूरा होगा। साथियों, कहते हैं आलस्य सफलता के लिए बाधक है। आलस्य तमाम अवगुणों की जड़ है। साथियों, आलस्य के लिए कहा गया है, आलस ऐसी चीज है इससे बना न कोई। आलस ऐसी चीज है इससे बना न कोई। आलस जिसके पीछे पड़े लुटिया दे डुबोए। साथियों, आलस जिस किसी व्यक्ति के पीछे पड़ जाता है उसकी लुटिया डूबनी तय है। इसलिए हमारा आग्रह है साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखें, आलस्य के कारणों को जानें और उसके समुचित निदान को जानें। आइए देखते हैं साथियों, पहला कारण क्या है। किसी काम को जब हम बड़ा समझते हैं तो उस काम को करने से पहले हमें आलस्य आता है। इसका उपाय है साथियों, हम किसी काम को बड़ा ना समझें। दुनिया में हर काम बड़ा ही होता है, कोई काम छोटा नहीं होता है। और जब हम हर काम को बड़ा समझेंगे तो कोई बड़ा स्पेशल काम नहीं है। डर किस बात का? इसमें आलस्य आना नहीं चाहिए। ये हमारे मस्तिष्क व विचारों के ऊपर निर्भर करता है। साथियों, हमें किसी काम को बड़ा नहीं समझना चाहिए। हाँ, ये बात और है कि उससे घबराहट जरूर होती है, लेकिन धैर्य रखने की जरूरत होती है, पेशेंस रखने की जरूरत होती है। क्योंकि जब हमें सफलता पानी होती है, जब हम सफलता की उम्मीद करते हैं, तो हमें काम को शिद्दत से, लगन से, मेहनत से, धैर्य से करने की जरूरत होती है। साथियों, आइए देखते हैं दूसरा कारण क्या है। साथियों, दूसरा कारण है कि जब हम किसी काम को महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, तब हमें आलस्य आता है। साथियों, इसका उपाय है कि हमें किसी भी काम को हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। हर काम महत्वपूर्ण है। साथियों, जब तक हम किसी काम को हल्का में लेंगे तब तक हमें आलस्य आता रहेगा। कार्य को महत्वपूर्ण समझना चाहिए। थोड़ा सा चूक बड़े बड़े घटनाओं को आमंत्रण दे देता है। इसलिए किसी काम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर काम का इंपॉर्टेंस होता है और उसके महत्व को समझना चाहिए। तीसरा कारण देखते हैं साथियों क्या है। तीसरा कारण है साथियों, जब हम किसी काम को प्रारंभ करने में विलंब करते हैं, लेट करते हैं, तब भी हमें आलस्य आने लगता है। मन में एक बात आती है, जैसे 3 दिन लेट हुआ वैसे एक दिन और लेट हो जाए। इसका उपाय है साथियों कि हमें किसी काम को लेट नहीं करना चाहिए, तुरंत प्रारंभ करना चाहिए। कहते हैं कोई काम हम जितना जल्दी प्रारंभ करेंगे वह काम उतना ही जल्दी समाप्त होगा। लोग कहते हैं कि काम का प्रारंभ होना ही आधा समाप्त होना मान लिया जाता है। जैसे ही काम हम प्रारंभ कर देते हैं, हमारी सारी समस्या दूर हो जाती है और काम प्रारंभ होने पर धीरे धीरे हम आलस्य से भी दूर हो जाते हैं। हमारे अंदर एनर्जी हो जाती है, हमारा मन उत्साह में हो जाता है और काम प्रारंभ करने के बाद आलस्य स्वतः दूर हो जाता है। साथियों, आइए देखते हैं आलस्य का अगला कारण क्या है। साथियों, अगला कारण है जब हमें काम करने का माहौल नहीं मिल पाता है तब भी हमें आलस्य आता है। साथियों, ये सही बात है। जब तक हमें काम का माहौल नहीं मिलेगा, जब तक परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं रहेंगी, आलस्य आना लाजमी है। लेकिन साथियों, इसका उपाय यह है कि परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते हैं। वी कैन नॉट चेंज सर्कमस्टांसेस,
but we can change our habit and our habit can change our future। साथियों, हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हैं, हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं, हम अपने मन की भावनाओं को बदल सकते हैं। जैसे अब हमें पढ़ना है और पड़ोस में डीजे बज रहा है, पढ़ने का माहौल नहीं बन पा रहा है, लेकिन पढ़ना है। साथियों, थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा इंतजार करना पड़े तो कहीं ना कहीं हमें अपने माहौल को अपने चेंज करना पड़ेगा, दरवाजा बंद करके पढ़ना पड़ेगा, कान में हेडफोन लगाकर पढ़ना पड़ेगा, गाना बजा के पढ़ना पड़ेगा, मधुर संगीत बजा के पढ़ना पड़ेगा। लेकिन साथियों, माहौल हमें खुद क्रिएट करना पड़ेगा। हम किसी दूसरे माहौल से विचलित न हो, बल्कि हम खुद ऐसे माहौल बना दें जिसमें हमको मजा आने लगे, जिसमें हमारा काम करने में मन लगने लगे। साथियों, आदमी परिस्थितियों का गुलाम होता है, लेकिन जो आदमी ठान लेता है परिस्थितियों को, कठिन परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी जय जयकार करवा लेता है। तो इसलिए हमें परिस्थितियों का गुलाम नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए जिससे हमारा आलस्य स्वतः दूर हो जाए। आइए देखते हैं साथियों, आलस्य का अगला कारण क्या है। साथियों, अगला कारण है, जब तक हम सक्रिय नहीं रहते हैं तब तक हमें आलस्य आता है। साथियों, सही बात है, जब तक हम किसी काम में टाल मटोल करते रहते हैं, आजकल करते रहते हैं, एक आलस्य की स्थिति बनी ही रहती है। लेकिन साथियों, जैसे ही हम सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आलस्य स्वतः दूर हो जाता है। तो हमें जरूरत होती है साथियों कि हम एक्टिव रहें, हम निष्क्रिय क्यों रहें, हम सक्रिय रहकर आलस्य को दूर भगा सकते हैं। साथियों, यह व्यक्ति के मानसिकता में यह बात होनी चाहिए कि हमें सदैव सक्रिय रहना चाहिए, निष्क्रिय रहकर समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि सक्रिय रहकर सफलता पाने की उम्मीद रखनी चाहिए। साथियों, आइए देखते हैं आलस्य का अगला कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। साथियों, आलस्य का अगला कारण है हमारा स्वास्थ्य, शारीरिक दुर्बलता। ये भी आलस्य का कारण होता है। ये बात सही है कि जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो आदमी काम करने में थोड़ा कम मन लगता है। जब उसमें शारीरिक दुर्बलता रहती है, कुछ वीकनेस रहती है, तो कहीं ना कहीं उसका मन नहीं लगता है, वह आलसी हो जाता है, लेजीनेस आ जाती है। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। अगर जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम नहीं है, जो व्यक्ति शारीरिक कमजोरी स्वतः पैदा कर रहा है, स्वतः बना रहा है, सवेरे का मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहा है, भोजन समय से नहीं ले रहा है, शाम का समय से सोना नहीं हो रहा है, काम में परेशान है तो काम करते जा रहा है, सब कुछ भूल गया, आराम कर रहा है तो 12-12 घंटा 14-14 घंटा सोते ही रह रहा है। साथियों, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और स्वास्थ्य को संवार के रखना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती बरकरार रहे। आलस्य क्यों आएगा? जब हमारा शरीर फिट रहेगा, हमारा शरीर फिट रहेगा तो हमारा मन फिट रहेगा। जब मन फिट रहेगा तो आलस्य ऐसे ही नहीं आना है, हमारी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। हम हमेशा सोचेंगे हमको क्या मिले, हम क्या कर लें, कैसे सफलता मिल जाए। योगा, कसरत, व्यायाम, समय से खान पान और समय से सोना, समय से आराम, सब कुछ समय से करना चाहिए ताकि हमारा शरीर फिट रहे, हम सबकी तंदुरुस्ती बनी रहे। साथियों, आइए देखते हैं आलस्य का अगला कारण है कार्य के परिणाम का डर, योजनाओं में फेल होने का डर, या समाज में मान, प्रतिष्ठा, सम्मान खोने का डर भी हमें आलस्य लाता है। साथियों, डर के आगे जीत है। अगर आप डर गए तो समझ लीजिए कि सफलता नहीं मिलनी है। जो व्यक्ति सफल होना चाहता है वह व्यक्ति असफलता के दरवाजे से होकर ही गुजरेगा। जो व्यक्ति सफलता पाना चाहता है उसको असफलता का मुंह देखना ही पड़ेगा। यह प्रक्रिया है। यह हो सकता है कि न भी देखना पड़े, या यह भी हो सकता है कि उसको कम देखना पड़े, लेकिन बिना असफलता के दरवाजे से होकर गुजरे सफलता का उम्मीद करना बेईमानी है। साथियों, असफलता ही सफलता को परिणाम देती है। लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास कीजिए, आलस यूं ही दूर हो जाएगा।
आइए देखते हैं साथियों, आलस्य का अगला कारण क्या है। साथियों, कुछ लोगों को आलस्य करने की आदत ही होती है। अब आदत तो कोई कारण नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। मुझे लगा इस विषय में भी एक मिनट बात करना चाहिए। साथियों, जिसको आदत है उसको सुधारना पड़ेगा, अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ये आदतें धीरे 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 हमारी सफलता को नष्ट कर देती हैं। अगर हमें गलत चीज की आदत पड़ गई तो हम लाख सफल होना चाहें, कहीं ना कहीं हमें असफलता की तरफ ले जाती है। यदि हमको सफल होना है तो हम लाख कोशिश करें, अगर हमारी आदत गलत है तो हमें सफलता नहीं मिल सकती है। साथियों, सफलता पाने के लिए हमें अच्छी आदतों को विकसित करना पड़ेगा, अच्छी आदतों का डेवलप करना पड़ेगा, हमें अपने अंदर आदतों का आविष्कार करना पड़ेगा। हमको समय से जगना, समय से सोना, कुछ अच्छी आदतों को बढ़ाना पड़ेगा। साथियों, कहते हैं ना, आदतें भविष्य नहीं बदलती हैं, लेकिन आदतें हमारे भविष्य को तय करती हैं, क्योंकि जिसकी आदत अच्छी है उसका सफलता का प्रतिशत अच्छा है। सफल हुए लोगों की जीवनी पढ़ के देख सकते हैं, उन्होंने अपने अंदर आदतों को विकसित किया है। साथियों, यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर आदतों का विकास करना पड़ेगा, गलत आदतों को छोड़ना पड़ेगा और अच्छी अच्छी आदतों को डेवलप करना पड़ेगा। साथियों, आइए देखते हैं आलस्य का अगला कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। अगला कारण है, जो काम हमें करना है, यदि वह काम हमें पसंद नहीं है तो हमें आलस्य आता है। ये बात सही है, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी करने पड़ते हैं। साथियों, पसंद और नापसंद वह व्यक्ति तय करता है जिसको बहाना बनाना होता है। और साथियों, एक सफल व्यक्ति कभी बहाना नहीं बनाता है, अपने जीवन में सदा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वह बहाना बनाकर, अपनी गलतियों को गिनाकर, अपनी संसाधनों में कमी बताकर कभी भी असफलता की रोना रोना नहीं रोता है। साथियों, सफल व्यक्ति कभी भी काम को पसंद नापसंद जानकर नहीं करता है। यदि एक किसान को 12 बजे रात को खेत में पानी लगाना होता है तो वह जाता है। अगर वह इस बात का आलस्य करे कि रात ठंडी है, डर लग रहा है, कोई साथ में नहीं है, तब तो सफलता नहीं मिलेगी। तब तो उसका काम 12 घंटा या 1 दिन 2 दिन लेट हो जाएगा। एक दिन का लेट, एक दिन सफलता लेट से दिलाएगा। साथियों, कभी कभी तो एक दिन का लेट इतना खतरनाक हो जाता है कि उसके परिणाम को देखकर भी डर लगने लगता है। साथियों, विलंब नहीं करना चाहिए। काम पसंद है या नापसंद है, इस बात का रोना नहीं रोते हैं। साथियों, अगर काम नहीं पसंद है तो कोशिश करिए पसंद कर लीजिए, या फिर वही काम करिए जो पसंद हो, लेकिन आलस्य मत करिए। आलस्य दीमक की तरह खा जाता है, आलस्य धीरे धीरे खोखला कर देता है। साथियों, आइए देखते हैं आलस्य का अगला कारण क्या है। आलस्य का अगला कारण है, जब हमारे पास विकल्प उपलब्ध होते हैं तो भी हमें आलस्य आता है। जैसे अब हमको बैंक से पैसा निकालना है, लेकिन बैंक की लाइन को देख के हम डर गए, लंबी लाइन लग रही है, काफी देर हो रहा है। अब हम एटीएम से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें पैसा फंसने का डर है, या फिर एक लिमिट की मात्रा तक पैसा निकलने का डर है, या फिर जितना हमें जरूरत है उतना नहीं निकल पा रहा है, लेकिन फिर भी आलस्य हो जाता है। कुछ न कुछ विकल्प सभी काम के होते हैं, अगर हम विकल्प की तलाश करेंगे तो आलस्य हमारे स्वभाव में हो जाएगा। साथियों, यहां जरूरत है कि हम विकल्प की तलाश न करें। हमको जो करना है, जो हमारा सीनियर हमको कमांड दिया है या जो हमको आवश्यक है उसको करना होगा। अगर बैंक में लाइन लगाना आवश्यक है तो हम बैंक में जाकर लाइन लगाएंगे, न कि एटीएम से निकाल कर आलस्य करेंगे। काम होता है, कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब हम कर्म करने पर उतारू हो जाएंगे तो आलस्य नाम की क्या चीज है, वो तो यूं ही दूर हो जाएगा। साथियों, आइए देखते हैं कि अगला आलस्य का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। अगला कारण है, जब हमारा कोई बास नहीं होता है। जब हमारा कोई बास नहीं होता है, जब हमें किसी को जवाबदेही नहीं देनी होती है, तब भी हमें आलस्य आता है।
साथियों, जैसे मान लीजिए कि हम किसी को जवाबदेही नहीं देना है, कोई हमसे सवाल नहीं करने वाला है, चाहे हम 2 घंटा सोएं चाहे 4 घंटा सोएं, कोई हमारा बॉस नहीं है कि ये काम क्यों नहीं हुआ पूछने वाला नहीं है, तो भी हमें आलस्य आता है। इसका जवाब है साथियों कि हम खुद के बॉस हैं, हमें खुद की जिम्मेदारी, खुद की जवाबदेही खुद को देनी है। हम क्यों दूसरे को जवाबदेही दें? शाम को बैठें, काम की एनालिसिस करें, कौन सा काम करना था, कौन सा काम हुआ, कौन सा नहीं हुआ, जो नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ, समालोचना करना आवश्यक है साथियों। जहां तक मैं समझता हूं, अगर हम स्वयं अपने आप को बात समझें और स्वयं जवाबदेही लें, समालोचना करें, तो आलस्य नाम की कोई चीज नहीं है जो हमको छू जाए। आइए देखते हैं साथियों अगला आलस्य का क्या कारण है और उसका निवारण क्या है। साथियों, अगला कारण है ज्ञान, अनुभव, कला की कमी की वजह से भी हमको आलस्य आता है। ये बात सही है साथियों, हमारे ज्ञान में कमी की वजह से, हमारे जानकारी में कमी की वजह से, हमारे अनुभव में कमी की वजह से हमें एक डर जैसा बना रहता है और यह डर बाद में आलस्य का रूप ले लेता है। साथियों, मैं पहले भी बता चुका हूं, डर के आगे जीत है। और दूसरी चीज कि अगर जानकारी की कमी है तो हमें जानकारी लेना चाहिए। अगर हमको सफलता पानी है तो हमको किताबें पढ़नी पड़ेगी। अगर हमें सफलता पानी है तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अगर हमें सफलता पानी है तो कहीं ना कहीं से ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। कोई न कोई ऐसा पकड़ना पड़ेगा जो गुरु का काम करे, जो हमें सिखा सके, जो हमें पढ़ा सके, चाहे वो किसानी हो, चाहे टीचिंग हो, या पढ़ने लिखने का काम हो, या फिर LIC एजेंसी का काम हो, और या फिर कोई प्रोफेशनल काम हो। साथियों, हमें सीखना तो पड़ेगा, हमें ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर ज्ञान की कमी रहेगी, हमें एक डर की स्थिति बनी रहेगी। इसका उपाय एक ही है कि हमें ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, अनुभव जुटाने पड़ेंगे, कोई ना कोई गुरु पकड़ना पड़ेगा जो हमें ज्ञान सिखा सके। साथियों, आलस्य का अगला कारण देखते हैं। कुछ लोगों को आलस्य करने का स्वभाव ही होता है, यानी कुछ लोगों के स्वभाव में ही आलस्य होता है। साथियों, मैंने देखा है इस चीज को कि कुछ लोगों का वाकई स्वभाव ही होता है आलसी। उनके स्वभाव में आलसीपन देखते ही लगता है कि यह आदमी बहुत लेजी है। उनके चाल से, उनके ढाल से, उनके स्वभाव से, बात करने की कला से लगता है कि इसके अंदर एनर्जी नहीं है, लेजीनेस है, स्लो काम करता है। साथियों, स्वभाव को भी बदला जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा एक फिल्म में जो हीरो लेजीनेस का रोल करता है, दूसरे फिल्म में वही हीरो स्मार्ट बॉय का रोल करता है। एक फिल्म में जो हीरो हास्य भूमिका निभाता है, वही हीरो दूसरे फिल्म में एक ऐसा भूमिका निभाता है जो गंभीर मुद्रा का काम करता है। स्वभाव हम परिस्थितियों के हिसाब से बदल सकते हैं। अगर हमारे अंदर कुछ पाने की लालसा नहीं है तो ये स्वभाव कैसे बदलेगा? अगर हमें आगे बढ़ना है तो स्वभाव को बदलना पड़ेगा, आदतों को बदलना पड़ेगा, तब जाकर हमें सफलता मिलेगी। हमने एक बात देखी है, स्वभाव किसी के प्रभाव से बदल जाता है, किसी गुरु के हाथ पड़ने से बदल जाता है, किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आने से बदल जाता है, या फिर अभाव में बदल जाता है। जैसे अभाव का मतलब कि जैसे कि किसी संसाधन का अभाव है, व्यक्ति कुछ बनना चाहता है, गरीबी से बाहर निकलना चाहता है, समस्याओं के दलदल से उबरना चाहता है, तब उसको प्रभाव पड़ता है। और किसी से लगाव हो जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके जैसा बनने का मन कर देता है, किसी को हम अपना आदर्श मान लेते हैं, तब हमारा स्वभाव ऑटोमेटिकली बदल जाता है। तो जरूरत है साथियों कि अगर हमको अपना स्वभाव बदलना है तो किसी के प्रभाव में आना पड़ेगा, किसी से लगाव लगाना पड़ेगा, या अभाव की जिंदगी को दूर करना पड़ेगा, गरीबी के दलदल से बाहर आना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली हमारा स्वभाव बदल जाएगा, और जैसे ही स्वभाव बदलेगा हम आलस्य से दूर हो जाएंगे। साथियों, आइए देखते हैं कि अगला कारण क्या है। साथियों, अगला कारण है समाचारों, सूचनाओं का समय से न मिलने पर भी हमें आलस्य आता है। जैसे बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होना है लेकिन हमको सूचना नहीं है, और जैसे ही सूचना मिलती है हम एक्टिव हो जाते हैं।
तो इसमें करना चाहिए कि समय समय से हमें सूचनाओं को लेते रहना चाहिए और यह मानकर चलना चाहिए कि जब परीक्षा होनी ही है, जब वो दिन आना ही है, तो हम पहले से क्यों नहीं तैयार रहे। आलस तो वो व्यक्ति करता है जिसको लिमिटेड पढ़ना है, जिसको सफलता अर्जित करनी है, जिसको टॉप क्लास की रैंकिंग लाना है। वह समय का इंतजार नहीं करता है साथियों, परीक्षा के डेट के आने का इंतजार नहीं करता है, वह बॉर्डर टाइम का इंतजार नहीं करता है। वह उस काम को समय रहते हासिल कर लेना चाहता है, वह उस काम को समय रहते पा लेना चाहता है। तब ऑटोमेटिकली आलस्य नहीं होगा। यदि हम जानकारी हो या न हो, न्यूज मिले या न मिले, समय के महत्व को अगर समझेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें आलस्य नहीं आएगा। समय सबसे बड़ा मूल्यवान है साथियों। आप हमारे अगले वीडियो में देख सकते हैं कि एक न एक दिन परीक्षा देनी ही है, तो फिर हमें इंतजार किस बात का, हम आलस में क्यों रहें। ऑटोमेटिकली उसका स्वभाव बदल जाएगा, उसकी आदतें बदल जाएंगी या फिर उसकी मनोविकृति बदल जाएगी, उसका आलस स्वतः दूर हो जाएगा। साथियों अगला कारण देखते हैं कि आलस्य क्यों आता है। साथियों अगला कारण है उत्साह एवं मनोबल में कमी, संकल्प में कमी और लक्ष्य का न होना भी आलस्य का कारण बनता है। साथियों जब तक हमारे अंदर उत्साह नहीं रहेगा, जब तक हमारे अंदर संकल्प नहीं रहेगा, हमारा आत्मबल नहीं रहेगा, हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं रहेगा, तब तक ऑटोमेटिकली स्वभावतः हमें आलस्य आता रहेगा। जैसे ही हम कोई लक्ष्य लेते हैं, हमारी मुट्ठियां भिंच जाती हैं, हम काम करने पर लग जाते हैं, जोर शोर से काम करते हैं, 12 की जगह 15-15 घंटे काम करते हैं, कोई आलस्य नहीं आता है। साथियों सबसे बड़ा कारण है कि हमारा लक्ष्य का न होना, हमारे आत्मबल में कमी का होना और उत्साह संकल्प इसकी कमी का होना। साथियों हम देखते हैं इसका उपाय यह है साथियों कि हमें मन को उत्साहित रखना चाहिए, मन में उत्साह का संचार होना चाहिए, हमें अपना आत्मविश्वास हमेशा बना के रखना चाहिए और हमें कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। साथियों मन में उमंग का भाव हो तो आलस्य नहीं आएगा। और दूसरी चीज लक्ष्य, जिस व्यक्ति का लक्ष्य बन जाता है, मात्र एक निर्णय व्यक्ति का आलस्य भगा देता है। जीवन में लक्ष्य सदैव होने चाहिए। जिसके पास लक्ष्य नहीं है वह उस नाव के समान है जो बिना चप्पू की चलती है, हवा के सहारे चाहे जिधर चले जाए। लक्ष्य इसलिए होना चाहिए। और हम बहुत से मीटिंग अटेंड करते हैं साथियों, और हमारे गुरुदेव श्री पंजाब सिंह जी भी यह बात कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास लक्ष्य नहीं है उस व्यक्ति के पास रास्ते नहीं है, उसके पास कोई दिशा नहीं है, किस दिशा में जाएगा उसको खुद पता नहीं है। साथियों जरूरत है इस बात की कि हमें अपने लक्ष्य बनाने चाहिए। जिसके पास लक्ष्य नहीं है कहीं ना कहीं वो कंफर्ट जोन में चला गया है, उसके सपने छोटे हो गए हैं, जिंदगी को सपनों के हिसाब से नहीं जी रहा है, जिंदगी को सीमित जरूरतों के हिसाब से जीने लगा है। इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए, अपना बड़ा गोल सेट करना चाहिए। क्योंकि साथियों यदि हम कंफर्ट जोन में जी रहे हैं तो आलस्य का आना स्वाभाविक है, यह हमारे स्वभाव में आ जाएगा। साथियों लक्ष्य जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जीवन में सफलता पानी है तो लक्ष्य का होना आवश्यक है। जैसे परीक्षा के नजदीक आने पर हम 8 घंटे की जगह 12 घंटा पढ़ने लगते हैं, दिवाली त्योहारों के आने पर हम 10 दिन का काम 5 दिन में खत्म कर देते हैं, शादी ब्याह घर में पड़ता है तो कितनी तेजी से काम होता है। साथियों यह हमें पता होना चाहिए कि क्या करना है, हमको जाना कहां है, हमको पाना क्या है। अगर ये हमारे सामने आईने की तरह चमकेगा तो हमें आलस्य नहीं आएगा। साथियों मैं आपको बता दूं, जब लक्ष्य नहीं होगा अपना, हम जहां हैं वहीं रह जाएंगे। जब लक्ष्य बनाकर चलेंगे तो जो चाहत है वो पाएंगे। साथियों बिना लक्ष्य का हमको कुछ नहीं हासिल हो सकता है, हमको आलस्य तो आएगा ही, लक्ष्य बनाना पड़ेगा। साथियों लक्ष्य बनाकर जीवन में आगे ही बढ़ते जाना है, लक्ष्य बनाकर जीवन में आगे ही बढ़ते जाना है। कितना दम है इस जिगर में अपने, सबको हमें दिखाना है। साथियों इसलिए लक्ष्य का होना आवश्यक है। जब लक्ष्य रहेगा तो हमें नींद नहीं आएगी, जब हमें नींद नहीं आएगी तो हम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ने का रास्ता खोजेंगे। जब हम रास्ता खोजेंगे
तो भगवान उसको रास्ता जरूर देता है। जो भगवान से रास्ते की उम्मीद रखता है उसी को मंजिल मिलती है, जिसके सपनों में जान होती है। साथियों, लक्ष्य नहीं रहेगा तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। साथियों, बड़ा अच्छा लगा आज का विषय आलस्य। आलस्य के कितने ही कारणों पर हम लोगों ने चर्चा किया और हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। साथियों, आगे और भी वीडियो हम डालते रहेंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। लेकिन साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।